हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निधि की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अपने घर पे स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि इडियप्पम की है और ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। अगर आपको लेमन राइस पसंद होगा तो ये फ्लेवरफुल इडियप्पम भी आपको बहुत ही पसंद आएगा। आज मैंने इसमें लेमन का एक ट्विस्ट डाला है जो कि बहुत ही अलग इसको बनाता है, क्योंकि जनरली आप अगर इडियप्पम खाते हैं तो वो नॉर्मली आपको सादा ही मिलेगा। साथ में उसके साथ कोकोनट चटनी या फिर आप अपने चॉइस के साथ किसी भी चीज़ के साथ उसे खा सकते हैं। यहाँ पे इडियप्पम बनाने के लिए मैंने 1 कप सेट कर लिया है। 1 कप मैंने चावल का आटा ले लिया है जिसे कि हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट आपको तब तक करना है कि जब तक आपको एक चावल से भीनी-भीनी खुशबू ना आने लगे। बेसिकली हमें तब तक इसे रोस्ट करना है जब तक कि ये थोड़ा-सा गर्माहट इसके अंदर ना आ जाए। वो आप अपने हाथ से जब छू के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये तो मेरा फ़ेवरेट हो गया है, एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। 1 मिनट तकरीबन आपको लगेगा, 1 से डेढ़ मिनट के आसपास चावल का आटा हमारा भुनकर रेडी हो जाएगा। ज़्यादा ओवर रोस्ट बिल्कुल नहीं करना है। अब अलग से किसी बाउल में आप 1 कप, जिस कप से हमने आटा लिया था सेम कप से हम पानी ले लेंगे। नमक अपने स्वाद के हिसाब से ऐड कर लें। यहाँ पे आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ नॉन फ्लेवर ऑयल आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम रिफ़ाइन ऑयल बोलते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे घी का ही इस्तेमाल किया है। इससे काफ़ी अच्छा एक स्मेल आ जाता है और इडियप्पम बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार भी होगा। यहाँ पे राइस फ्लोर में आप धीरे-धीरे आटा में पानी डालते जाएँ और मिक्स करते जाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि स्पैचुला से ही करें, क्योंकि हाथ से अगर करने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है पानी, तो उसकी वजह से हाथ आपका जल सकता है। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है, बिल्कुल इस तरह से अच्छे से स्पैचुला की मदद से आप मिक्स कर लीजिएगा और आटा हमारा ऑलमोस्ट बनकर रेडी है। यहाँ पे मैंने हाथ से इसको अच्छे से थोड़ा-सा लास्ट में मिक्स करके इसे अब हम अलग हटा के थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे हम तैयारी कर लेते हैं जो भी चीज़ें इसमें डलेंगी। इसमें वैसे ज़्यादा कुछ जाता नहीं है, बस यहाँ पे मैं जो डाल रही हूँ फ्रेश धनिया है, इसे हम बारीक चॉप कर लेंगे और फ्रेश आप यहाँ पे ग्रीन चिली ले लीजिए, इसे भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको लेमन जूस लेना है। मैंने टोटल जो लेमन जूस मतलब यूज़ किया है, पूरे 1 नींबू का मैंने रस निकाल लिया था, मतलब 1 पूरा नींबू इसमें जाएगा। उतनी क्वांटिटी मैंने ली है इडियप्पम की, जिस हिसाब से मैंने लेमन जूस यूज़ किया है। आप अपने हिसाब से इडियप्पम अगर आपने ज़्यादा बनाया हो या आप ज़्यादा बनाने वाले हैं तो आप लेमन जूस का जो अमाउंट है वो ज़रूर इंक्रीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि लेमन जूस इसमें ज़्यादा जाएगा। अब इसमें जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे काजू ले लिए हैं, थोड़े से आमंड है, हींग है, 2 सूखी लाल मिर्च है, थोड़े से राई है। इसमें 2 तरह की दाल यूज़ होगी, चना दाल और उड़द की दाल। यहाँ पे मैंने डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल किया है और थोड़ा-सा सॉल्ट। अब यहाँ पे मैंने मोल्ड ले लिया है, जो कि चकली वाली मशीन होते हैं ना, बिल्कुल वही मशीन हमें यूज़ करना है इसके लिए। बस जो सेव बारीक सेव वाली जो मोल्ड होती है वो आपको लगा लेना है और उसको अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा। साथ-साथ मैं यहाँ पे इडली के स्टैंड में आज बनाऊँगी, तो मैं यहाँ पे इडली का भी जो मोल्ड है वो भी ग्रीस कर रही हूँ। यहाँ पे इस तरह से आप पूरा तेल लगा लीजिए, तेल से ग्रीस कर लेना है। अब ये सेट हो गया है आटा, मैंने मतलब लगभग इसको डो को सेट होने में लगभग लग गए होंगे 5 से 10 मिनट। 10 मिनट आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, अच्छे से सेट हो जाता है। अब इसको साँचे में ऐसे डाल लेना है, जितने मतलब जा सके उतना ही आपको डालना है, ओवर ऊपर तक बिल्कुल नहीं कीजिएगा, उससे नहीं तो ना ऊपर से शायद से निकल जाए। तो बस उतना ही डालना है जितने कि आप कंफर्ट होके उसे बना सकें। ये बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी है। अगर आप झटपट में कुछ बनाना चाहते हैं और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो बच्चों को भी आप लंच बॉक्स में ये ज़रूर दीजिएगा, उन्हें काफ़ी पसंद आएगा। और आप भी अगर कुछ लाइट ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। इसके साथ आप कोकोनट चटनी भी यूज़ कर सकते हैं खाने के टाइम पे, और कारा चटनी जो होती है रेड वाली वो भी आपको ज़बरदस्त का लगेगा। साथ में दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने दोनों साँचे में इस तरह से इडली के मोल्ड में मैंने बना लिया इडियप्पम को। अब इसे हम स्टीम कर लेंगे। तकरीबन आपको यहाँ पे 8 से 10 मिनट के लिए स्टीम इसको करना है मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे मैंने इडली स्टैंड को रख दिया था स्टीम होने के लिए। और यहाँ पे अब हम जो साँचा है वो हम इसमें एक से एक करके प्लेस कर लेंगे।
अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर की जो ढक्कन है वो मैं लगा दे रही हूँ। इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही ज़बरदस्त का आया था। और बस इसकी एक पहचान है, जब आपका इडियप्पम पक जाए, वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ कॉमन चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखना होता है, जैसे कि चावल का आटा का मेज़रमेंट और साथ में उसमें पानी जितना डलेगा उसका मेज़रमेंट आपको एकदम ध्यान में रखना है। जितना आटा है उतना ही पानी आपको ऐड करना है, उससे ज़्यादा नहीं, ना ही कम। अब इसकी पहचान अच्छे से पकने की ये है कि जब आप हाथ में उठाएंगे बिल्कुल ड्राई रहेगा और एकदम मतलब लचीला सा, एकदम सॉफ्ट टेंडर सा दिखेगा, नूडल्स की तरह बिल्कुल आपको लगेगा। बिल्कुल मतलब आपको समझ जाना है कि ये एकदम रेडी है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप कूल डाउन कर लीजिए। जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसके हमें लच्छे जो हैं मतलब सेपरेट कर लेने हैं। ये क्योंकि इकट्ठे रहते हैं, इडियप्पम वैसे इसी तरह से सर्व किया जाता है, लेकिन आज हम इसको लेमन के साथ थोड़ा सा अलग ट्विस्ट दे रहे हैं, तो इसे हम थोड़ा सा इस तरह से सेपरेट कर लेंगे। मैं यहाँ पे इस तरह से सारे इडियप्पम की जो लच्छे हैं वो निकाल रही हूँ। मुझे काफ़ी मतलब ज़बरदस्त का लगा। मैंने इडियप्पम वैसे खाया है, बट ये वाला ट्विस्ट जो मैंने क्रिएट किया ये थोड़ा अलग था और खाने में भी बहुत ही मज़ा आया। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी और थोड़ा सा ऑयल लिया है, एक एक चम्मच, मतलब 2 चम्मच के हिसाब का तेल ले लेना है। और यहाँ पे हम फर्स्ट काजू और बादाम को डाल लेंगे। जब वो थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाएं, मतलब ज़्यादा भी नहीं, थोड़े बहुत, तब हम यहाँ पे दाल जो हमने रखे थे, उड़द की दाल और चने की दाल, वो हम यहाँ पे गिरा लेंगे। अब यहाँ पे राई, हींग और जो सूखी लाल मिर्च है वो हम इस जगह गिरा लेंगे और इसे भी हम थोड़ी देर के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। सारी चीज़ों को बेसिकली एक एक करके आपको ऐड करते जाना है, थोड़ा टाइम लेके, क्योंकि चना दाल अगर आप पहले ऐड करेंगे या फिर उड़द की दाल, दोनों दाल का कैसा है ना, वो जल्दी जलने लग जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि पहले कुछ एक्स्ट्रा पहले ही ऐड कर ले, उसके बाद आप दाल ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्दी ऐड किया है, थोड़ा सा कलर के लिए, और यहाँ पे लेमन जूस ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब बारी आती है हमारे हीरो इंग्रेडिएंट की, जो कि है इडियप्पम। वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे और इसे एकदम स्लाइटली, मतलब एकदम नॉर्मली आपको इसको टर्न करते जाना है। ये अच्छे से हो जाएगा। बस आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आप यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि नॉन स्टिक कोई भी बर्तन हो, तो उसमें अच्छे से ये बन जाएगा, क्योंकि राइस ही है ओवरऑल। अगर आप कोई भी कढ़ाई वढ़ाई में बनाएंगे तो हो सकता है वो स्टक, मतलब नीचे से चिपक जाए। अब यहाँ पे ऊपर से मैंने धनिए से गार्निश कर लिया है। थोड़ा सा मैंने डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ किया है। कोकोनट का इसमें बहुत ही एक अच्छा सा स्वाद आता है। अगर आपके पास फ्रेश होगा तो प्लीज़ आप वही यूज़ कीजिएगा। अब यहाँ पे हम सर्व कर लेंगे। तो इडियप्पम बन के हमारा रेडी है, लेमन इडियप्पम। ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त की है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।